माइनॉरिटीज़ के कारपोरेटर थे। एक रहमतनगर डिवीज़न में मोहम्मद शफीउद्दीन साहब और एक बोराबंडा डिवीज़न में बाबा फसीउद्दीन। ये वही मागंटी गोपीनाथ है जिसे जुबली हिल्स हलके में जब पीडीपी से टीआर साहिबात पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके फिरने वाले का नाम रहमतनगर डिवीज़न के साबिक़ा कारपोरेटर मोहम्मद शफी साहब। मोहम्मद शफी साहब को भी नहीं छोड़े उन्होंने और बाबा फसीउद्दीन को भी। बहरहाल जहाँ भी माइनॉरिटीज़ कारपोरेटर और जो भी अच्छे स्टैंडर्ड माइनॉरिटी लीडर है उनको दबा दिया गया है और वहाँ पर मोनोपोली सिर्फ पैरेलल गवर्नमेंट के साथ ये खुद ही राज करे हैं। ये इतिहास गवाह है, मोहम्मद शफी हो या फिर बाबा फसीउद्दीन हो। आखिरी में मजबूरी में मोहम्मद शफी ने वफादारी के साथ बीआरएस में बरकरार रहते हुए अपने जुबली से दूरी अख्तियार कर ली और बाबा फसीउद्दीन ने इस बर्दाश्त से कबूल नहीं करते हुए बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल करना पड़ा, जिसकी वजह मागंटी गोपीनाथ है। आप जो बता रहे हैं माइनॉरिटीज़ को ऐसा परेशान करे वो करे, मैं अभी आपको बोला एमएलए इज सुप्रीम। बीआरएस में केसीआर पर एक हुक्मनामा जारी हुआ जो भी हल्के का एमएलए है वहाँ पे कोई भी स्टोन लगा रहे डेवलपमेंट के लिए, इनॉग्रेशन स्टोन्स जिसको प्लेग भी कहते हैं। मिनिस्टर्स भी आए तो मिनिस्टर्स के नाम नीचे रहना, एमएलए इज सुप्रीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के ये हुक्मनामा जारी हुआ। अब हर हल्के में जाके देखिए तेलंगाना में वहाँ के मुकामी एमएलए का नाम ऊपर है। वैसे ही जुबली में भी मागंटी गोपीनाथ साहब अल्टीमेट सुप्रीम थे जो एमएलए है हल्के के। वहीं ये कॉर्पोरेटर है, ये गली का लीडर है, ये फला है फला ऐसा नहीं देखे उन्होंने। और जहाँ पे अब आप नाम लिए हैं उनकी हरकत भी जो हवा में है और शफी साहब का नाम लिए, बहुत ही अच्छे शख्स है, मैं अच्छा जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। आते ही बीआरएस पार्टी ज्वाइन करे, 6 महीने में कॉर्पोरेटर बने, उसके बाद में उन्होंने पूरा अपना टर्म कंप्लीट करे और उसके बाद उनके बिजनेस के हिसाब से उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिजनेस पे तवज्जो दिए। अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह वापिस आए सुनीता मैडम के साथ में स्टेज पे बैठे खड़ा डाल लेके, माशाल्लाह मुबारक, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ। हमसे पहले वो कॉर्पोरेटर बने और आवाम की खिदमत करे एक ऑफिशियल अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में करे रहमतनगर का। अगर शायद उन्होंने रहते तो वहाँ के कॉर्पोरेटर रहते थे और अल्लाह ताला को इतनी सलाहियत, इतना तजुर्बा दिया तो आने वाले दिनों में वो और तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। ख़ास करके जुबली हिल्स हलके में आज मुसलमानों के लिए बोराबंडा डिवीज़न में ख़ास करके खबरस्तान का एक मुद्दा है। 10 साल बीआरएस की हुकूमत थी, जबकि 12 साल सर्विस दिए एमएलए मागंटी गोपीनाथ, और आज केटीआर साहब और बीआरएस के बड़े बड़े लीडर आकर खबरस्तान के लिए बात कर रहे हैं। जब 10 साल हुकूमत में थे, जब कोई खबरस्तान के लिए जगह नहीं दिए मागंटी गोपीनाथ साहब, तो आज आकर बोले हमको वोट डालो, हमको जिताओ, हम जीते बाद फिर नेक्स्ट टर्म में हमारी हुकूमत बनेगी, हम यहाँ पर खबरस्तान देंगे। और केटीआर साहब का खुद ऑन द रिकॉर्ड बयान है, हमको ये मामले में मागंटी गोपीनाथ साहब कभी नहीं बोले, हमारे तक नहीं आया, अब हमारे को मालूम हुआ। तो अंदाज़ा लगाओ बीआरएस की हुकूमत में एमएलए को मिनिस्टर से मिलने भी एक हफ्ते का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जिसकी वजह से बीआरएस को हार का सामना करना पड़ा। और आज जो बीआरएस हमदर्दी की बात करी माइनॉरिटीज़ों के साथ जुबली हिल्स हलके में, ये माइनॉरिटीज़ इस बार बीआरएस पे भरोसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक वहाँ के मुकामी माइनॉरिटीज़ को जुबली हिल्स के एक मौका मिला है कि कांग्रेस को कामयाब करने का। तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे कि मुसलमान को किस तरह से मनाया जाएगा बीआरएस पार्टी वाले? मुसलमान अभी भी जो है सो माइनॉरिटी कम्युनिटी बीआरएस के साथ ही है। आप फिर से आपके चैनल के ज़रिए तो ग्राउंड में जाइए, ग्राउंड वर्क करिए और इंडिविजुअल आम आदमी से पूछिए, छोटे छोटे कारोबार करने वालों से पूछिए, आज वो खुश है या परेशान है। जब केसीआर की हुकूमत थी तो सुकून से थे अपने अपने घरों में, आज हर कोई
एक ऑटो वाला परेशान है घर चलाने के लिए, ऑटो का किराया देने के लिए। इसमें तकरीबन माइनॉरिटीज़ है। जब खुश थे, अब देख अब क्या हाल है उनका। रही कब्रिस्तान की बात, 10 साल 12 साल 15 साल जो भी है, जब मुतालबा नहीं करें, ये एहतजाज जो शुरू हुआ है, कमेटी जो फॉर्म हुई, आपको मालूम, मेरे को मालूम, पूरी जुबलीस को आम को मालूम, हर जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद में वहाँ पे एहतजाज होता था और साइलेंट प्रोटेस्ट होता था। पूरे मिल के करे वहाँ पे, हर पार्टी का उसमें शरीक हो गया, पार्टी का झंडा फेंक के जो है सो कब्रिस्तान के लिए सब खड़े हो गए। मैं उनको फिर एक बार तहे दिल से उनको सलाम करता हूँ, जो यूनिटी उन्होंने कायम की। और ये पहले करते तो शायद वो भी हो जाता, लेकिन 4-5 महीने के बाद में करे हैं तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इसीलिए अभी फातिमा नगर श्री रामनगर के बीच में जो कब्रिस्तान है 18 बस्तियों का है, वो फुल हो गया है, जगह नहीं है। इसलिए उन लोग एक इशू उठाए, जो भी हमको कब्रिस्तान के लिए मदद करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे पीली दरगाह के पास 2 एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है, वो दे सकते थे। और मागंडी गोपीनाथ साहब जब ये पूरे मिल के जब वहाँ पे कब्रिस्तान के लिए मागंडी गोपीनाथ साहब के पास भी गए, और मागंडी से गोपीनाथ साहब ऊपर पहाड़ पे ईदगाह भी बना दिए, ग्राउंड इतना बड़ा बना दिए। किसके लिए बना? उनके लिए ना, माइनॉरिटीज़ के लिए बना है। अब जो कब्रिस्तान को लग के जो चट्टान है, चट्टान पूरा फुड़ा के देने की जिम्मेदारी भी उन्होंने लिए थे। कितने फिट फुड़ाना बोलो बोल के जो लोग गए थे उनको ही पूछे सो है वो। अब वो जब ज़बान दिए उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने बीमार पड़े, उसके बाद में इलाज में मसरूफ़ हो गए। होने के बाद में ये काम पेंडिंग पड़ गया। अगर यही काम पहले BRS गवर्नमेंट में तो शायद और जल्दी हो जाता था। और आपके चैनल के ज़रिए मैं आवाम को बता दूं, 125 एकड़ तेलंगाना स्टेट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कब्रिस्तान का जीवो पास होके तेलंगाना गवर्नमेंट लैंड दी सो है, और उस पर अपने बंदे जाके जो है उस पर स्टे लेके आके कोर्ट में जो है रोके सो है जीवो को। 125 एकड़ किधर, पूरे तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एहतजाज जब हुआ कब्रिस्तान का, तब इलेक्शन आ गया तो माइनॉरिटीज़ का जो है सो खिलवाड़ किया गया कांग्रेस पार्टी की जानिब से। कोकापेट में लेके गए, वहाँ पे जो 2,500 गज ज़मीन बता दिए, ये तुम्हारा कब्रिस्तान में 2,500 गज में क्या तदफीन करेंगे, कितने तदफीन करेंगे, और वहाँ पे कितना, वहाँ से जुबली हिल्स से जो है सो श्री रामनगर से लेके गए तो कितना खर्चा आ रहा, ट्रांसपोर्ट का कितना हो रहा। एक गरीब आदमी जिसके पास कफन दफन के पैसे नहीं रहते, वो ट्रांसपोर्ट में वहाँ तक कैसा लेके जाएगा। ये एक वहाँ पे जब 2,500 गज देने के बाद में मिलिट्री आ गई, वहाँ पे मिलिट्री आके बोली नहीं नहीं, ये डिफेंस लैंड है, आप लोगों का इसमें इख्तियार नहीं है, यहाँ से चलो भगाओ। उसके बाद क्या करे, नोटिफिकेशन आ रहा बोल के क्या करे, एरागड्डे को आए। एरागड्डे का कब्रिस्तान खदीम कब्रिस्तान है, जिसमें पहले से तदफीना हुए सो है। जब कोहिनूर ग्लास फैक्ट्री थी, रास्ता था उसमें से, बस शादी खाना बनने के बाद में दीवार वगैरह उठा दिए तो उसको फिर एरागड्डा कमेटी वाले जब विष्णुवर्धन रेड्डी साहब MLA थे, सदाशिव यादव साहब कॉरपोरेटर थे, कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी, ये आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं था। अहमदुल्ला साहब जब माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, ये सब मिलके एरागड्डे के जो